हेलो एवरीवन, गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम करेंगे रिक्रिएट गणेश चतुर्थी मेकअप लुक। तो सबसे पहले मैंने ग्लास फिनिश प्री मेकअप ऑयल यूज़ किया था जो रोंजिल कॉस्मेटिक से था। और उसके बाद फिर मैंने अपना प्राइमर यूज़ किया था जो कि लियोन ब्यूटी का है। उसको अच्छे से अपने हाथों से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद अपना फेवरेट फाउंडेशन यूज़ किया था जो कि मार्स द गोल्ड वेव्स है, जिसका कोड है 103। फिर मैंने किया था रोंजिल कॉस्मेटिक का ही 5 in 1 कंसीलर करेक्टर स्टिक। ठीक है, इसका मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया था डार्क सर्कल और पिंपल्स वगैरह को हाइड करने के लिए। फिर इसे अच्छे से हम अपने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको सेट करेंगे। तो इससे ब्यूटी ब्लेंडर पे से पहले आप सेटिंग स्प्रे लगा लीजिए, उसके बाद अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड कीजिए। तो जितना आप टाइम दे के अपने ब्यूटी ब्लेंडर को ब्लेंड करेंगे, फाउंडेशन को अपना ब्लेंड करेंगे स्किन से, उतना अच्छा ही ग्लो आता है और फाउंडेशन अच्छे से स्किन में ढल जाता है। उसके बाद हम हिलेरी हुड्डा का प्राइमर एंड कंसीलर यूज़ करेंगे। तो इसका प्राइमर तो मैंने ख़त्म कर दिया था, तो कंसीलर को एज ए फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसे अच्छे से आप ब्यूटी ब्लेंडर से यूज़ करें, अच्छे से उसको मेल्ट अपने फेस में कन्वर्ट करें। तो इसे अच्छे से इस तरीके से लगाएं। उसके बाद एक ब्लश था जो कि ट्यूब टिंट में था, तो इसको इस तरीके से फाउंडेशन पे उस पर ब्यूटी ब्लेंडर पे मैंने लगाया था और अच्छे से इसको अपने फेस पे चिक्स पे ब्लेंड करेंगे। ठीक है, तो ये ब्यूटी ब्लेंडर से लगा सकते हो, फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हो। और उसके बाद हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ब्रश पर कंसीलर लेके अपने आई मेकअप को इस तरीके से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले आप कंसीलर को इस तरीके से अपने आईज़ पर लगाएं। ठीक है, अच्छे से इसको लगाएं दोनों आईज़ पर। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही उसको ऐसे ब्लेंड करें सॉफ्ट हाथों से। उसके बाद हुड्डा ब्यूटी का न्यूड BB 2 in 1 कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने यूज़ किया था। इसको अपनी आईज़ पर, चिक्स पर और कॉन्टोर एरिया पर मैंने यूज़ किया था। उसके बाद एक महरूम लिप शेड लिया था और आज मैंने अपना आई मेकअप जो है लिप शेड से स्टार्ट किया था, आई शेडो से कम और लिप शेड से ज़्यादा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरीके से अपनी लिप शेड को ऐसे अपने आईज़ पर कट क्रीज एरिया तक लगाएंगे। उसके बाद अपनी फेवरेट हुड्डा ब्यूटी की मैंने आई शेडो पैलेट लिया था, उसमें मैंने महरूम शेड लिया था और उसको भी अपनी आईज़ पर इस तरीके से ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लेंड किया था। फिर उसके बाद एक ब्राउन शेड ली थी, उसे कट क्रीज के थोड़ा ऊपर मैंने ऐसे अप्लाई किया था। फिर एक स्पून की हेल्प से मैंने जो आउटर कॉर्नर होता है ना, उस पे विंग्स बनाए थे इस तरीके से, तो अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और उसके बाद फिर मैंने गोल्डन शेड लिया था और उसे अपने आई पैलेट पर इस तरीके से यूज़ किया था। अच्छे से इसे लगाना है और फिर एक कंसीलर लेके फिनिशिंग देने के लिए मैंने ब्रश की हेल्प से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ऐसे उसको ब्लेंड कर दिया। उसके बाद एक लाइट ब्लैक, मतलब बहुत नन्हा सा ब्लैक शेड लेना और उसे ऊपर ऐसे आपको विंग्स बनाने हैं। तो इससे काफ़ी अच्छी आई मेकअप लुक आ गया था। देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो उसे वाइप से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे हटा के अच्छी सी विंग्स ला सकते हैं। देखिए नन्हा सा मैंने ब्लैक आई शेडो लिया था और उसे इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया था। जैसे विंग्स बनाते हैं ना, तो उसी डायरेक्शन में आपको इसे ड्रॉ करना है। देखिए दोनों आईज़ पर। अब क्या था कि जो काजल था, काजल ना लगा के मैंने अपनी आई शेडो से ही अपने आईज़ को इस तरीके से आउटलाइन की थी।
उसके बाद हम आगे की तरफ गोल्डन शेड लेंगे और उसे हाफ आईज पर इस तरीके से लगाएंगे। देखिए मैंने आई लैशेज़ लगा ली है और हल्का सा ब्लैक आई शेडो से काजल लगाया है। अब हम आईब्रो फिलअप करेंगे। अब हम अपने ब्लशर लगाएंगे। तो ये दो है ऑरेंज और पिंक, इनको मिक्स करके मैंने ब्लशर बनाया था, उसे इस तरीके से हमें लगाना है। थोड़ा फेस पे स्माइल करके और अपने ब्लशर को ऐसे हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद अपनी फिंगर की हेल्प से मैंने हाइलाइटर लगाया था। हाइलाइटर मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैंने हाइलाइटर को ज़्यादा यूज़ किया था। देखिए इस तरीके से चिक्स पे, नोज़ पे अच्छे से हाइलाइटर लगाएं। उसके बाद मैंने ब्रश की हेल्प से ही कॉन्टोर किया था। देखिए ऐसे फिश फेस बनाकर कॉन्टोरिंग करें। अब हम डार्क महरून लिप पेंसिल लेंगे और उससे अपने लिप्स पर आउटलाइन इस तरीके से करेंगे। तो थोड़ा ज़्यादा आउटलाइन करनी है, थोड़ा इस तरीके से हम आउटलाइन करेंगे। उसके बाद जो हमने अपनी आईज़ पर लिप शेड यूज़ की थी ना, उसको ही हम अपने लिप्स पर यूज़ करेंगे। तो हम इस तरीके से अपने लिप्स पर लगाएंगे, अच्छे से इसे लगाना है। और एक न्यूड लिप शेड लेकर हम उसे भी अपने लिप्स पर इस तरीके से ट्राई करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छी शेड बनकर तैयार होने वाली है और इससे बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था लिप शेड से। तो देखिए मैंने 2 लिपस्टिक यूज़ करके एक लिप शेड बनाया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर क्या किया मैंने कि थोड़ा सा अपना लिप्स पर आउटलाइन और ड्रॉ करी थोड़ी और, ताकि और अच्छा लुक निखर के आए। तो इसे इस तरीके से हमें थोड़ा सा और ड्रॉ करना है। अब देखिए फाइनल कितना प्यारा लिप शेड आया है। उसके बाद मैंने क्या, ये जो मराठी बिंदी होती है इसको मैंने एक हैक के थ्रू ट्राई किया था। तो मैंने यू पिन से ही इसको हाफ इस तरीके से लगाया और जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है उसको भी हम इसी यू पिन की हेल्प से इस तरीके से लगाएंगे। अब बारी है हमारे हेयर स्टाइल की। तो देखिए मैंने नाइट में ही एक अपने सारे बालों का मिड्डी बनाई थी। तो ये कभी बचपन में ट्राई की थी और उसके बाद अब ट्राई किया। इससे क्या होता है कि बाल बहुत प्यारे निखर के आते हैं, कर्ल्स होके आते हैं। तो इससे क्या बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो ये ट्राई करना था। मराठी लुक में कर्ल्स हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा कि हिटलेस कर्ल करके देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें मिड्डी खोलनी है सभी, और उसके बाद देखना फाइनल लुक कितना प्यारा आने वाला है। थोड़ा टाइम लगा था बट बोलते हैं ना कि लुक बहुत अच्छी आती है, तो बहुत ही अच्छी लुक आई थी इससे। देखिए तो मैंने क्या किया था कि पहले मैंने बन बनाया था। तो इस तरीके से मैंने लूज़ पफ बनाकर आगे की तरफ और बैक में एक नॉर्मल बन बनाया था। एक नॉर्मल बन बना के इसमें हेयर एक्सेसरीज लगाई थी। लुक बहुत अच्छी आ रही थी, बन भी अच्छा लग रहा था। बट फिर मैंने सोचा कि जब इतनी मेहनत करी है तो क्यों ना बालों को खोला जाए। तो बाल खोलकर भी बहुत प्यारी लुक आ रही थी। तो देखिए ये मेरा फाइनल लुक। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तो दिस इज़ माय फाइनल गणपति लुक। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति।